अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुबीर। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब हैं नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, द्वारकानुनाथ की, सोमनाथ दादा की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु गोविंद की, गुजरात के पागलों की, राजकोट वाले पागलों की, जो बहुत देर से बैठे प्यासे भूखे इन सब पागलों की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। साधु जी, अरे ओ साधु जी, जोर से बोलो। साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। तमे केम छो? मजामा? वाह वाह वाह, आप लोग बहुत अच्छे हो। रंगीली नगरी, जहां के रंग मिजाजी लोग, ऐसी रंगीली नगरी के नाम से जाने जाना वाला शहर राजकोट की इस पावन धरा को बारंबार प्रणाम करते हुए, एक तरफ दादा सोमनाथ, दूसरी तरफ भगवान द्वारकानाथ, बीच में हम सब बैठे हुए सनाथ। यह राजकोट की धरती जो बड़ी दिव्यता से भरी पड़ी है, यहां के लोग बड़े रंगीन हैं। जीना जीना सीखना है तो आओ कभी कुछ दिन गुजारो गुजरात के राजकोट में, जहां दोपहर 2 बजे के बाद कुत्ता भी बाहर नहीं निकलता। धन्य है ये रंगीली नगरी, जहां प्रतिदिन भारत का पहला ऐसा शहर होगा, क्या दुकानदार, क्या मजदूर, क्या मालिक, क्या नेता, क्या अभिनेता और क्या यहां के रहने वाले लोग 2 बजे से 5 बजे तक दबाकर सोते हैं, इसके बाद उठते हैं। धन्य है ये नगरी, जहां सुबह के 5 अखबार, शाम के 20। वाह, धन्य है यहां की अद्भुतता, ये रंगीली मिजाज। हमें तो सच बताएं, राजकोट भा गया है। यह राजकोट वालों से दुनिया को सीखना चाहिए। पूछो क्या? जीना। लोग कमाते किस लिए? बोले इसलिए कमाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम आराम से सोएंगे। असलियत में और लोगों के ऐसे दिन कभी आते ही नहीं कि वो आराम से सोए हैं। एक दिन बिल्कुल ही आराम हो जाए, डायरेक्ट राम नाम सत्य है। लेकिन धन्य है राजकोट के लोग जो प्रतिदिन 3 घंटा 4 घंटा आराम से सोते हैं। ऐसे रंगीले शहर राजकोट में 2 दिवसीय आयोजन में आज प्रथम दिवस का दिव्य दरबार है। हम दिव्य दरबार की ओर बालाजी के चरणों से प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कल हनुमंत्र चर्चा पर हम लोग सब भाव रख करके और 2 दिवसीय दरबार विराम होगा। दरबार एक ही दिन का है, लेकिन आयोजन 2 दिवसीय। हमने एक चीज लिखी, कहो तो सुनाए तुम्हें। चप्पा चप्पा भर जाएगा श्री राम के जयकारों से, पूरा गुजरात अब गूंज उठा है
श्री राम के इन नारों से। धन्य है राजकोट, और पहली बार राजकोट के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सभी पंथ, जितने भी सनातन धर्म के अलग अलग संघ थे, वो एक मंच पर आकर हिंदू शेर की भांति दहाड़े हैं। धर्म विरोधियों को हम कहेंगे ठटरी के बड़े हरो, खून अपना गरम है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी बातें बोलते हो जिससे उपद्रव हो जाता है। हम उपद्रव की बातें ही नहीं बोलते, हम तो केवल हिंदुओं को जगाने की बातें बोलते हैं। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, दूसरे मजहब के लोगों को टोपी पहनने में शर्म नहीं, किसी को कुछ लटकाने में शर्म नहीं, रविवार को कहीं किसी को जाने में शर्म नहीं। दुनिया में कितने मजहब के लोग हैं जो अपने धर्म को, अपने ईमान को बड़े गौरव के साथ मानते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं जो बुजदिली के साथ घर के अंदर बैठे रहते हैं। अब सनातनी हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। मेरे पागलों, तुम्हें नाज होना चाहिए कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जो बड़ा प्राचीन, बहुत पुरातन, और उसी पुरातन सनातन धर्म में हमारा आपका जन्म हुआ है। सनातन धर्म की पुरानी मति, वर्तमान की गति अब भारत राष्ट्र को करेगा यह प्रगति की ओर। इसलिए मेरे पागलों, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है। दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से अब सनातनीय हिंदुओं को जागना पड़ेगा, और जागकर एकता दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा, और केवल एक दिन के लिए नहीं, 4 दिनों के लिए नहीं, अब भारतीय सनातनियों को हमेशा के लिए एक रहना ही पड़ेगा। भगवान की बड़ी कृपा है कि जब अंग्रेजों का यहां पर राज था तब मोबाइल नहीं थे। अगर अंग्रेजों के जमाने में मोबाइल होते तो लोग मैसेज डालते कि इस मैसेज को 11 ग्रुपों में भेजिए, अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे। अब आजकल के सनातन धर्म के कुछ लोग घर पे ही व्हाट्सएप खेलते रहते हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे, अब आप सबको मोबाइल के व्हाट्सएप से काम नहीं चलाना है, हम सबको घर के बाहर निकल करके प्रत्येक हिंदुओं को जगाना है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। देखो, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हम नफरत फैलाने नहीं आए, हम आपको चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम आपको प्रदर्शन दिखाने नहीं आए। हम तो हनुमान जी की प्रेरणा लेकर के राजकोट के पागलों तुम्हें जगाने चले आए हैं। पर्चा तो एक बहाना है, कथा तो एक बहाना है। कथा में बहुत हो गई राम जी की रोने वाली कथाएं कि राम जी वन में गए, माता जानकी जी का हरण हो गया, राम जी रो रहे हैं, वृक्षों से लिपट रहे हैं, भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। ये कथाएं तो बहुत हो गई। अब राम के वीरता की गाथा सुनाना बहुत आवश्यक है भारत में। राम वीर हैं जिन्होंने समुद्र को भी नतमस्तक करा दिया और आतताई रावण को मारकर धर्म की स्थापना की। अब इतने रावण घर घर बैठे हैं, कहां तक राम लावें? अब हम लोगों को ही घर घर अपने हृदय के राम को जगाना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम,
और सनातन हिंदुओं को गौरव करना चाहिए, सनातनी हिंदुओं को गौरव में भरे रहना चाहिए कि धन्य आप उस वैदिक प्राचीन सनातन धर्म में जिसका डंका और जिसका लोहा आदिकाल से बजता रहा, आज बज रहा है। दादा सोमनाथ को मिटाने के लिए कितने बार आक्रमण नहीं किया गया, पर हस्ती हमारी ऐसी है कि मिटती ही नहीं है। हमारे ग्रंथों को कितनी बार नहीं जलाया गया। पहले के जमाने में जब आतताई मिलेक्षों का राज आया, शिखाएं काट दी, यज्ञोपवीत तोड़ दिए, बलात् रूप से दूसरे मजहब में ले जाने को जोर दिया गया। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब हिंदू जाग चुका है। जिस दिन राजकोट और गुजरात में रहने वाले लोग अपने घर के बाहर मस्तक पर तिलक लगाकर ऑफिस में, ट्रेनों में, बसों में, अपनी दुकानों में, रेलवे स्टेशनों पर, बाजारों में, मार्केट में, मॉल में तिलक लगाकर निकलने लगेगा, समझना सनातन की क्रांति और सुनामी आ चुकी है। हमारे सामने यहाँ के सनातन धर्म के योद्धा सभी संत विराजमान है, उनके चरणों में हम नाक रगड़कर प्रणाम करते हैं। सबको प्रणाम करके एक बात कहते हैं, महाराज जी बहुत हो गया ये वाला श्लोक, ओम द्योहो शांतिरंतरिक्षगुम शांति ही पृथ्वी शांति रापा शांति रोखदया शांति वनस्पतया शांति वृषभे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ये बहुत हो गया। अब तो ओम द्योहो क्रांतिरंतरिक्षगुम क्रांति पृथ्वी क्रांति रापा क्रांति रोषदया क्रांति। अब तो केवल राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिएगा। अगर बांसुरी बजाने से काम चलना होता तो वो कृष्ण कन्हैया चक्र सुदर्शन उठाकर महाभारत ना करते। हाँ, हम तुम्हें ये कहना चाह रहे, लड़ना नहीं है कि इसका मतलब तुम कल ही 2-4 को ठोक दो। नो 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 नो, लड़ना नहीं है, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां इतने हिंदू एक साथ हो जाएंगे वहां औकात किसकी है। केवल गुजरात के जितने लोग यहां बैठे और कुछ बुजदिल थे जो नहीं आ पाए बेचारे आने। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि सनातन धर्म की एकता देख करके कई लोगों को बवासीर हो जाती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों को मलम देने का काम भी होना चाहिए। हाँ, वो उनका अपना काम है। लेकिन हम तो जब तक जीवित रहेंगे, हमारी माता जी फोन लगाकर कहती, बेटा तुम इतना उपद्रव करते हो, तुम्हें लगता नहीं है अपने मन से, अब तुम्हें भय नहीं लगता। हमने कहा मां तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने ऐसा बेटा जाया है। और मां हम मर जाएंगे लेकिन सनातन धर्म और संतों की रक्षा की बात नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो। और ये बातें हम अपने लिए, देखो ना तो हमें राजनीति में जाना है और हम प्रार्थना करेंगे किसी भी पार्टी से हमें मतलब नहीं है, न किसी पार्टी से हमें जोड़ा जाए और कोई भी पार्टी हमारे पास सपोर्ट के लिए न आए। तुम में दम हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे पास आवे। और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, इस अपेक्षा में मत आना कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। आना तो बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने चले आना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए। हम तो इन जो संत हैं, जिस प्रकार पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई, अब वो ना होवे। जिस प्रकार एक जगह एक प्रदेश में संतों की चोटी काटी गई, अब वो ना काटा जाए। रामचरितमानस को जलाया गया, अब वो ना जलाया जाए। हमारी तो हृदय की यही पीड़ा है कि राष्ट्र हमारा एकता में पिरोवे, सबको रहने का अधिकार है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जावे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। तो कौन कौन प्रतिदिन मस्तक पर तिलक लगाएगा? पक्का? जोर से बोलो पक्का। मस्तक पर तिलक लगाओ, राम नाम का जप करो। देखो हमें बालाजी ने चुना है, जो उन्होंने हमें कृपा दी, जो आशीर्वाद दिया, जो चूरन चटनी दी है हमारा। हम हो सकता, देखो 2 प्रकार की जिंदगी जी सकते थे। एक जिंदगी बढ़िया, हमारे पास चमत्कार है, सिद्धि है गुरु कृपा से, उसको हम प्रोफेशनली लाइफ में बनाकर प्रोफेशनल तरीके से जी सकते थे।
बड़ी बड़ी हवाई जहाजें खड़ी कर लेते, बड़े बड़े आश्रम बना लेते, बड़े बड़े बंगले बना लेते, कहानी खत्म। एक लाइफ ऐसे जी सकते थे। एक लाइफ ये है जो वर्तमान में जी रहे हैं। हम बताना तुमसे चाह रहे, आप भी दो लाइफ जी सकते हो। एक जो अन्न घर पर बैठे चुप बैठे, उनके जैसी लाइफ जी सकते हो। उनके जैसी लाइफ जियोगे तो जो दिल्ली में साक्षी बिटिया के साथ में हुआ 40 बार चाकू मारी गई है, वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगा। आज नहीं तो कल होगा। जैसे कश्मीरी पंडितों पर बलात् आक्रमण हुआ, तुम पर होगा। चाहे तुम मीडिया से हो, चाहे तुम नेता हो, चाहे तुम अभिनेता हो, चाहे तुम संत हो, तुम पर होगा। दूसरा, जिस प्रकार अभी तुम जग गए, अगर तुम ऐसे जगे रहोगे, प्रभु श्री हनुमान जी और बालाजी का आशीर्वाद लेकर बढ़ते रहोगे, तो आने वाली अनेक पीढ़ियां गर्व के साथ कहेंगी हम सनातन धर्मावलंबी हैं। बोलो जय सिया राम। आज तुम विचार करके सोचना रात भर के तुम्हें कौन सी जिंदगी जीनी, बुजदिल वाली या सनातन वाली। और सनातन वाली जीनी है तो मस्तक पर तिलक, और बाकी अब तुम्हें किसी तांत्रिक, किसी अन्य धर्म के चमत्कार में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है। बागेश्वर धाम मतलब हमारा नाम नहीं है। बागेश्वर धाम मतलब हमारे बालाजी, जो कलयुग के राजा हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। अद्भुत है, उनकी करुण कृपा अद्भुत है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, बागेश्वर धाम देखने आए, बागेश्वर धाम की शक्ति को जानने आए, पोल खोलने आए, लेकिन खुद ही पोल खुलवा कर गए। ये महिमा बागेश्वर धाम की है, हमारी महिमा नहीं। किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? आपका पर्चा बने या ना बने, अगर आपने राम नाम का मन में जाप किया, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप किया और आप दरबार प्रांगण में बैठ गए, पर्चा बने या ना बने, काम तो सफल होकर के ही रहेगा। हाँ, इसमें हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर। हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ना तो हम कोई सिद्ध महापुरुष हैं, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है। हमारी प्रार्थना है कि तुम हम पर भरोसा भी मत रखना। भारत के लोगों, अगर तुम्हें भरोसा रखना ही है तो बागेश्वर बालाजी पर भरोसा रखना। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो? हमने कहा, माय डियर ठटरी के बरे, आज तक तथाकथित लोगों ने, तथाकथित ठेकेदारों ने भारत को केवल भूत पकड़ाए हैं। पास्ट, बीता हुआ कल, झूठी घिसी पिटी बातें, कभी ग्रहों का डर, कभी मरने का डर, कभी अकाल मृत्यु का भय। भारत के लोगों ने, तथाकथित लोगों ने इन भारत के भोले भाले लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। लेकिन महात्माओं, हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, भगवान का मतलब नित्य नई ऊर्जा, भगवान का मतलब पॉजिटिविटी, भगवान का मतलब दिव्यता, भगवान का मतलब तुम्हें किसी भी माध्यम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पागलो, तुम्हें बागेश्वर धाम भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां बैठे, जहां हो, अगर तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है तो तुम्हारे लिए वही बागेश्वर धाम है। और हम तुमसे कहेंगे, तांत्रिकों के चक्करों में, दूसरे मजहब जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं, हलीउल्लाह वाले, हम प्रार्थना करेंगे
तुम्हें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये हम अभिमान में नहीं बोल रहे, अपने गुरुदेव की कृपा से और बालाजी के स्वाभिमान से हम इतना कह सकते, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हां, अगर आएगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे। हां, पेंट गीला कर देंगे, उसका वो जो है ना सू नहीं चलेगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी के पास है। और हमारे बालाजी कम नहीं, हमारे बालाजी आहा संकट मोचन है, अति बलवान है। और तुमसे हम प्रार्थना करेंगे, राजकोट के पागलों, अगर तुम्हें बुद्धू नहीं बनना है, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको हमें बालाजी का बनाना है। पर्चा बने या ना बने, बालाजी की चर्चा जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात, हमको और तुमको शक्तियां तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन जो बैठे हैं, जाओ तुम्हारी सब अलाय बलाय दूर हो जावे। इतना कह सकते कि अगर आप नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज बंद रखोगे, तो 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक दरबार लगाया। उनके गुरुजी, उनके भी गुरुजी हैं श्री सन्यासी बाबा, जो हमारे भी गुरुजी हैं, उन्होंने भी दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा नालायक। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग दरबार में रोते हुए आते हैं और यहां से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर दरबार से झोली भरकर लेकर जाते हैं। ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है बोलो? बागेश्वर बालाजी की। एक बात और, राजकोट के पागलों, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, अथवा आज से अभी से हमेशा के लिए हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। और तुम ये करोगे तो फिर तुम्हें कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे घर पर ही बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी, जो स्वयंभू हनुमान जी हैं। जैसे अपने यहां कष्टभंजन सारंगपुर मंदिर है, वैसे ही बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में धरती से प्रकट श्री बागेश्वर बालाजी हैं, जिनकी करुण कृपाएं ऐसी है कि हम रहें या ना रहें, लाखों लोग वहां आते हैं और रोते हुए आते हो, बालाजी के चरणों से हंसते हुए जाते हैं। उन्हीं के चरणों का प्रताप का दरबार हम बिना विलंब किए यहां लगाएं, बालाजी से प्रार्थना करें, जिनको वो बुलाएं उन्हें आना है। मन में सब लोग राम नाम का जप करें और यही प्रार्थना है। दरबार में सब लोग हैं ही हैं। आज शपथ लेकर जाना, मर जाना, लेकिन सनातन धर्म का साथ मत छोड़ना है। लोग हमसे पूछते कि आपका फायदा क्या है? देखो, ना तो हम दान लेते हैं, ना तुमसे मान पाने आए। अब मान तो इतना मिलता है कि हमें थोक में गालियां मिलती। हाँ, सम्मान की पूछो मत, जगह जगह धक्का है। तो ना हम तुमसे दान लेने आए, ना हम मान लेने आए, ना सम्मान। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में हनुमान जग जावे। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप चाहते क्या हो? हमने कहा, हम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख पाते, अब हम चाहते हैं कि अगर लोगों की जिंदगी में संकट है तो हमारे बालाजी संकट मोचन है। हनुमान जी का नाम क्या है? संकट। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपी से बसेगरी जात महाप्रभु पंत निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम्हारे पास अगर संकट है तो हमारे बालाजी क्या है?
बोलो बोलो बोलो, क्या है? संकट मोचन। ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों में मन ही मन वहीं से प्रणाम करो, उन्हीं पर निष्ठा रखो, जिन्हें बुलावें वो आए। हमें शक्तियां, तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई देती, लेकिन शक्तियों को हम तुम दिखाई देते हैं। एक बार एक अंधा आदमी, अंधा मतलब उसे दिखाई नहीं देता था, वो गया बागेश्वर धाम। तो मालिक ने कहा कि तुम अंधे हो, क्या करोगे, भीड़ बहुत है, तुम यहीं गाड़ी में रहो। उस अंधे व्यक्ति ने कहा नहीं, हम तो जाएंगे। मालिक ने समझाया, क्या करोगे, क्यों जाओगे, दिखाई देता नहीं, मंदिर देख नहीं पाओगे, भगवान के दर्शन कर नहीं पाओगे, यहीं बैठो। वो नहीं माना, बोला हम तो जाएंगे। मालिक ने कहा जब तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो जाओगे क्यों? उसने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले हमें जरूर नहीं दिखाई देता कि मंदिर कैसा है, भगवान कैसे हैं, लेकिन भगवान को तो हम दिखाई देते हैं। यहां बैठे लोगों को हम जरूर नहीं मिल पाएंगे, हम जरूर सबकी बात नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जिनकी दम पर हम विरोधियों को ललकारते हैं, और जो आज तक कहते थे कि शक्तियां नहीं होती, सनातन धर्म तो पाखंड है, ये सब झूठ है, उनके मुंह पर तमाचा बागेश्वर बालाजी के दरबार में लगता है। ऐसी कोई गली नहीं जहां बालाजी की चली नहीं, जहां हनुमान जी की बड़े बड़े बुद्धिमान आते हैं। और तुमसे भी प्रार्थना है, जिनकी अर्जी लगे पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया, वही लिख कर आएगा जो आप पूछोगे। एक अक्षर यहां का वहां नहीं हो सकता है। और यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे यार तुम लोग बहुत कंजूस हो। किसकी महिमा है? भाई साहब थोड़ा माइक ठीक कर दो, तुम्हारे कक्का का नहीं लगना है, तेज करो, वॉल्यूम बढ़ा, बोलो जय सिया राम। तो जिनको बुलाएं वो पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ें, उनको जो हमें वो प्रेरणा देंगे हम लिखेंगे। लेकिन एक प्रार्थना है, पूछना वही तुम जो सुन पाओ, कि बाद में कहो गुरु जी हमारी पोल खोल गई, ठटरी के बरे नक कटा। भाई सोते हुए नाग को क्यों जगा रहे? अपने समस्या का समाधान लो और निकल जाओ। लेकिन अगर तुमने ज्यादा लुकर लुकर किया तो छोड़े नहीं जाओगे। ये हम तुम्हें, और हमारी महिमा नहीं है, देखो हमारे पास है वाईफाई, हम तुम्हें बताएं। ये है, इसमें सब सिग्नल आते हैं। सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर, और पूरी दुनिया के लिए यही खोज का विषय बन गया है कि हाउ पॉसिबल। बड़े बड़े अंग्रेज आते हैं हमारे पास, अंग्रेज अंग्रेजी में बोलते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती। तो बड़े बड़े अंग्रेज आते हो, जब हम उन्हें 2-4 डेकाडॉन की लगाई, दिस इज मैन वेरी पावरफुल, तब हम उनको कहते हैं आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारी महिमा नहीं है, बालाजी हमें प्रेरणा देते हैं, जो मन में देते हैं हम उसको। और इसीलिए दरबार हम इसलिए नहीं लगाते कि प्रदर्शन हो, धन तो लेते ही नहीं। हम दरबार सिर्फ इसलिए खुला हुआ लगाते हैं ताकि सनातन धर्म का जोर शोर से प्रचार हो गए। और जो हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाते थे, छोटा दिखाते थे, छोटा बताते थे, कुछ नहीं है, पाखंड है, महात्मा पाखंडी होते हैं, धर्म धंधा होता है, उनकी ठटरी। आ जाओ कभी बागेश्वर धाम के दरबार में, देख लिए जाओगे। और हमें आने के पहले यहां का भी पता लगा, कोई कह रहा था कि हीरा बता दो, हीरा ले जाओ। हम कहेंगे हम तुम्हारी लुगाइयां तक बता देंगे, तुम में दम हो, हम तुम्हारे राजकोट में हो, आज तक का दरबार है, हम तक आकर मिल लेना। आज 12 बजे रात तक हम तैयार बैठे हैं। तुमने कितने कांड किए जो ना बताएं तो हमारा नाम नहीं है। लेकिन ये हमारी ताकत नहीं, हम बालाजी की ताकत से कहते हैं। और वो कहते हैं कि हम पूरे ले जाए, अभी वे कहते हैं कि हम 2 करोड़ के देंगे, हम पूरे ले जाएंगे। हाँ, ये लेकिन हमारी ताकत नहीं। किसकी ताकत है? बागेश्वर
हाँ इतना है कि हमारी ताकत, लेकिन बालाजी की ताकत तो है भाई। बालाजी को कोई अगर कह दे, हमारे गुरुजी को कह दे कि ये सब ऐसा ही है, तो पर यार छोड़े नहीं जाओगे। हमारी दम नहीं, लेकिन हनुमान जी की दम है। हम ललकार के कहते हैं कि हमें अपने बालाजी के चरणों पर भरोसा है, यही संतों का आशीर्वाद है। बोलो जय सिया राम। और अब बिना विलंब किए एक शेर और सुना दें। लिख के ले आए थे हम। हाँ बहुत अच्छा शेर है। हाँ अब बात बहुत अच्छी लिखी। देखो, जल ना बरसने पर फसलें खराब हो जाती। पानी ना बरसे तो क्या खराब हो जाता है? बोलो बोलो। जल ना बरसने पर फसलें खराब हो जाती हैं, उसी प्रकार सनातन धर्म का हृदय में भाव ना होने पर नस्लें खराब हो जाती हैं। अब तुम्हें निर्णय करना है कि नस्लें ठीक हैं कि नहीं, ये तुम्हारा मामला है। बोलो सीताराम। तो अब हम दरबार शुरू करते हैं और जो आज्ञा हमें लगे हम गुरु जी को प्रार्थना करते हैं, श्री सन्यासी बाबा को, सबको यहाँ प्रणाम करते हैं। और जो हिंदू धर्म मंच है, जिन्होंने सबने यहाँ पर मेहनत की, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, करणी सेना हो, यहाँ के संत समाज, धर्मावलंबी, राजनीतिज्ञ, यहाँ के आयोजनकर्ता, हमारे किशोर जी को हमने 9 महीने पहले कहा था कि हम राजकोट आएंगे, वो हम आ गए। और इसका श्रेय पूरे राजकोट को तो जाता ही है, लेकिन हमारे किशोर जी ने ही हमको कहा कि आप राजकोट आइएगा, और हम आप सबसे मिलने चले आए। और उनके साथ में योगी जी, इन सब ने बहुत मेहनत की। सबको खूब आशीर्वाद है। भगवान सबका भला करें। जो जो मनोरथ लेकर आप आए हो वो पूरी हो जाए। राम सीताराम।